हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैंने ट्रायंगल का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं। एक और हेडिंग आपको अभी अपनी कॉपी में डालनी है, वो हेडिंग होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाने वाला हूँ। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में फॉर श्योर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। हर एग्जाम में पक्का आएगा ट्रायंगल का एरिया निकालना, आप उससे नहीं बच सकते। पॉइंट आ गया समझ में? तो ज़रा इत्मीनान से सुन लीजिए। किसी भी एग्जाम में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर श्योर क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग तक में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको देखना कुछ सेक्शंस में एरिया वगैरह के क्वेश्चंस वो पूछता है, और बाकी इसके अलावा सारे एग्जाम्स में जिसमें ज्योमेट्री है उसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पक्का आता है। तो ज़रा इत्मीनान से सीखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1। नंबर 1 कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दुनिया में एक ही फॉर्मूला नहीं है, कई सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक करके मुझसे सारे फॉर्मूले सीख लेने हैं कि किस किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। तो मैंने ये केस 1 लिखा हुआ है। केस 1 सुन लीजिए। केस 1 क्या है? व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, जब किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं दी गई हो। तो ये रहा वो ट्रायंगल, ठीक है, और ये रहा ए बी सी। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, जिसकी साइड्स मैंने कंसिडर कर ली ए बी और सी। पॉइंट आ गया समझ में? यहाँ तक ठीक है अपन? चलिए, अब ट्रायंगल में आपको साइड्स गिवन हो अगर ए बी और सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला होता है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है एक बार सुन लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इतनी बात समझ में आ गई? तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जब उसकी तीनों साइड्स गिवन हो, तो हम लोग अप्लाई करते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और उस पर छतरी। कंफर्टेबल अपन? वेयर एस इज इक्वल टू, जहाँ एस क्या है सर? एस है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अभी आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। ये याद होगा तो मैं आपको उन क्वेश्चंस पे सिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, इसे आप कॉपी कर लीजिए अभी तुरंत और उसे याद कीजिए। अब एक बार इन क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7, 8 एंड 9 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाने के लिए। तो एक बार सुन लीजिए क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसकी साइड 7, 8 और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में दरअसल पता है उसने क्या किया? उसने ए की वैल्यू आपको गिवन कर दी 7, बी की वैल्यू उसने आपको गिवन कर दी 8 और सी की वैल्यू आपको गिवन कर दी 9 उस क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो अगर आपको साइड्स पता हो और एरिया पूछे तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है एक बार देख लीजिए। एस इज इक्वल टू होता है सेमी पैरामीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब एस इज इक्वल टू आप लिखोगे 7 प्लस 8 प्लस 9 बाई 2। इतना वाला पॉइंट ओके हो गया। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर आपने एक इसको दे दिया तो हो जाएगा 8, 8 से 24 तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर मतलब कि अर्ध परिमाप की वैल्यू आ रही है 12। आइडिया एक्सेप्टेड? चलिए, अब एरिया आपको निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 12 माइनस 7, 12 माइनस 8, 12 माइनस 9 पर छतरी। क्या किया सर आप? ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला। तो जैसे आप इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो कैसा दिखाई देगा? 12, 12 माइनस 7 इज 5, 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 9 इज 3 और इस पर जाएगी छतरी। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन? अब इसको थोड़ा सा आपको अगर सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व होगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा विच इज़ 4 से 12, 12 बाहर आ जाएगा और आपके पास हो जाएगा √5। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मैं बस चाहता था एक बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा सकूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अगर आपने वो पहला नंबर वाला क्वेश्चन समझा है मुझसे, वीडियो पॉज कीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बनाकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, अभी तुरंत कीजिए भाई फटाक से। ये कॉपी हो गया? शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जरा सॉल्यूशन जो आंसर है कमेंट सेक्शन में डालिए भाई फटाक से। सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। तो बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो आपको पता है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आपको गिवन है 2:3:4। तो जैसे आप इसको ब्रेक करते हो तो ये हो जाता है 2x 3x और ये हो जाता है 4x। इसका मतलब कि a की वैल्यू हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 3x और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x। जब भी रेशियो में डेटा गिवन होता है तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं विच इज़ x और उसको ब्रेक कर देते हैं, और जैसे यह वेरिएबल लेकर उसे ब्रेक करते हो तो वो उसकी वैल्यू बन जाती है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब आप जैसे इसको इसके आगे सॉल्व कर दो कैसा बनेगा, देखो आपको पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, आपको पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है भाई 18।
अगर पेरीमीटर 18 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 18/2 मतलब कि 9। इतनी बात समझ गए आप? यहाँ तक कंफर्टेबल हैं? चलिए आगे सुनते हैं अब सेमी पेरीमीटर हो गया 9 मतलब जो कि एस है एक्चुअली, ठीक है। सेमी पेरीमीटर 9 आ रहा है मतलब जो कि एस है, ठीक है। अब आपको अगर एस का फंडा अगर आपको पता होगा तो वो है a + b + c/2 = 9। ये रहा कंफर्टेबल। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2x, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3x और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4x / 2 = क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। जैसे सॉल्व करूँगा तो 4, 3, 7 और 2 हो जाएगा 9। दोनों से 9, 9 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आने से मैं a की वैल्यू डिफाइन कर पाऊंगा 2 × 2 विच इज़ 4, b की वैल्यू डिफाइन कर पाऊंगा 3 × 2 विच इज़ 6 और c की वैल्यू डिफाइन कर पाऊंगा 4 × 2 विच इज़ 8। यहाँ तक ओके अपन? तो अब आपके पास सब कुछ आ गया। अब आप अप्लाई कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला लगा रहा हूँ मैं इसमें, तो हो जाएगा s, s - a, s - b, s - c, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके कंफर्टेबल। तो जैसे आप इसमें सॉल्व कर दो कैसे दिखा देगा? 9, 9 - 4 5, 9 - 6 3, 9 - 8 1। ओके तो इसका जैसे आप छतरी लोगे तो आपके पास बनेगा 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देख लीजिए इत्मीनान से इसे, कहीं भी कष्ट हो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। ओके शाबाश। अब सुनते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है जरा ख्याल कीजिएगा। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल इज। एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, जिसके साइड्स 3, 4 और 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, ठीक है। आपको उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। जो ये वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलकर बनाया गया है। तो क्या किया गया है? एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक नया वाला ट्रायंगल बनाया गया है और बोल रहा है कि उस नए वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जब वो बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स 3, 4 और 5 सेंटीमीटर थे। कंफर्टेबल है अपन? ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल के साइड से 3, 4, 5, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाया गया। बोल रहा है उस नए वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आ गया क्वेश्चन समझ में? कंफर्टेबल है अपन? तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस वाले वीडियो के लिए आपका होमवर्क होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों क्वेश्चन अगर आप समझे हैं तो इत्मीनान से इस वाले क्वेश्चन पर पेन चलाना है। एफर्ट लगेगा, यूं ही नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा। सोचो इत्मीनान से, समय दो उस पर और फिर आंसर डालो कमेंट सेक्शन पे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए और नए वाले कंसेप्ट के लिए। केस 2 बताऊंगा ना मैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग केस 2 भी जानेंगे और इस वाले वीडियो का सॉल्यूशन भी जानेंगे। बने रहिएगा।